बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। तमंत्र परम लघुजा सुबस वेदे हरे हर सुर सर्व रामा वेदे हरे हर शुभ सर्व महामंत गजराज कहूँ बस कर अंकुश करु सियापत रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। तो काम को सोमा धनु दायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजे असंसाओ अस ज्ञानी भंजबु धनु सुराम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। तो सखी बचाना सोने वाई परती मिठावे साधो बड़ी अति प्रीति। तब राम है बिलो की वेदे सवय हृदय विनवते जहिते। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। मनहि मना मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। कराओ सफल आपने सेवकाई करे तो हरहूँ चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मनी मन मना रही हैं कि हे महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। तो गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीन्हें तो सेवा। बार बार बेनती सुनि मोरी करहूँ चाप गुरुताति थोरी। हे गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही से के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। तो देख देख रघुवीर तनो सुर मनावधर धीर रामा सुर मनावधर धीर भरे विरोचन प्रेम जल फुल कावली शरीर सियावत रामचंद्र बद। जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। तनी के निरख नयन वर सोवा पे तो पनु जो मेरे बहुरे मन चोवा। अहं तात दारुण हट ठानी समुझत नहीं कचुला हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिताजी के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा।
वे मन ही मन कहने लगी, ओहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। त सचे असवाय से कदे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कानन को ले जाऊं चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदु गाथ किशोरा। तो मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहां तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहां ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। तबे देखे बात धरौर धीरा, रज सुमन कन वेदे अईरा। सकल सभा कई मति वही भोरी, अब मोह शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सरिस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है? सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तने जे जड़ता लोगन पर डारी, हो हरो रघुपति ने आरी। अति परताप सी मन माही, नव निमेष जुग सय समुझाई। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। तब प्रभु चिताए पुण्य चिता वो भय, राजत लोचन लोल रामा राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग, जनु विदु मंडल डोल। सियावत रामचंद्र वद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमा मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही। तो गिरा अलेने मौके पंकज रोकी, प्रगट न लाजन सावलोकी। लोचन जलुरा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी ब्रह्मरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वो प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। तो सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरे धीरज प्रतीत और आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो ताओ भगवान सकल और वाजी। करे मोहे रघुवर कैलाजी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते मिलए न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तो प्रभु तन चेताए प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियाहे बिलो के तके उधनु कैसे, चितव गरुरु लघु ब्याल जैसे।
प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लगे रघुवंश मने ताके हर को दंड, रामा ताके हर को दंड। पुलकिता गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मण। सियावत रामचंद्र वध जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। जैसे कौन जय रहूं कमठ आई कोला, धरने धरे धीर न डोला। राम चाहे शंकर धनु धोरा, ओम सजग सुने आय सुनोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रखो, जिसमें हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। तो चाप समीप राम जब आए, नर नारायण सुर सुकृत मनाए। सभाकार संशय अज्ञान, मंदमही पन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, तो भ्रागोपात के रे गैरव गरुआई। सोर मोने वरन के रे कदराई। सियाकार सोचो जनक पछतावा, रानीन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। तो सांब चाप बड़ा बोहे तो पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। राम बाहो बल सेंदु अपारू, चहत पारो नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े साहस को पाकर, समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। तो राम बिलो के लोग सब क्षेत्र लिखे से दे, के रामा क्षेत्र लिखे से दे। चितई सी कृपा यतन जानी, विकल विशेष सियावत रामचंद्र वध जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। तो देखी विपुल विकल वे देही, में से बेहात कलप समुते ही।
तसे तवारे बेनु द्यो तनु त्यागा, मुए करे का चोदा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। तो कावर साधम कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। असजिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लगे प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उसका विशेष प्रेम लगकर वो पुलकित हो गए। तो गौरव है प्रणाम मन है मन कीना, ते लाघव तो उठाए धनुलीना। धमके उदावन जे में जब लयऊ, पोने नव धनु मंडल समवयऊ। मनी मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वो धनुष बिजली की तरह चमका, फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। तो लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा दे के सब उठाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, बरे भुवन धुन घोर कटोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। बरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मार्ग चले। करहे दे गज डोल मय आए कोल कुरूम कल मले। सुर असुर मुन कर कान दीने, सकल विकल विचारई। को दंड खंडे राम तुलसी, जयत वचन उचारई। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिंगारने लगे, धरती डोलने लगी। शेष 12 और कश्यप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। तो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और ऐसे ही रामायण का पाठ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें और जय सिया राम।